नाभि का बाहर होना क्या लड़का होने का संकेत है या फिर नाभि का अंदर होना क्या लड़की होने का? हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका तोमर। आज के एक नए वीडियो में फिर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग है, यानी कि जिन महिलाओं ने दूसरी तिमाही स्टार्ट कर ली है, जिनकी पहली तिमाही कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा महीना जिन महिलाओं का कंप्लीट हो चुका है, चौथा पांचवा छठवां महीना लग चुका है, रनिंग में है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जैसे ही फ्रेंड दूसरी तिमाही आती है तो महिलाओं की बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जो उनको बता सकते हैं कि क्या उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर आपके मन में भी ये इच्छा है एक सवाल जानने की कि आपने क्या कंसीव किया हुआ है। क्या नाभि से आप वाकई में पता कर सकते हैं कि नाभि जब बाहर होती है तो लड़का होता है, नाभि जब अंदर होती है तो लड़की होती है? और आपकी बॉडी में ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या चेंजमेंट आते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं, काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ है या फिर बेबी गर्ल का? फ्रेंड, जैसे ही दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो आपका बच्चे का वेट बढ़ने लगता है, आपका बच्चा विकास करने लग जाता है। जो 3 महीने तक बिल्कुल छोटा भ्रूण था, अब वो बच्चा बनने लगता है, बड़ा बच्चा बनने लगता है। तो बॉडी में जैसे ही बच्चे का विकास होता है तो आपकी बॉडी में भी वेट बढ़ने लगता है, यानी कि आपकी जांघों में, कमर में, कूल्हों में, ब्रेस्ट में, कंधों में काफी वेट बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं के लिए तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ केसेज में ये नॉर्मल नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपकी बॉडी का वेट बढ़ता है, यानी कि जांघों का, पेट का, कमर का, कूल्हे का जब वेट बढ़ता है तो फ्रेंड्स ऐसी महिलाओं, कुछ महिलाओं को काफी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे कि उनमें खुजली की दिक्कत होने लगती है। तो कई बार तो ये खुजली नॉर्मल होती है, जो कि एक सिम्टम्स होता है, और कई बार ये ईचिंग खुजली इतनी बढ़ जाती है फ्रेंड्स कि उनको डॉक्टर्स की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप में खुजली ज्यादा हो रही है, यानी आपके पेट में, जांघों में अगर खुजली की समस्या आपको ज्यादा लग रही तो आपको तुरंत फ्रेंड्स, ये खुजली कभी कभी क्या होता है कि कुछ आप एलर्जी वाली चीज खा लेते हो तो उससे भी आ जाती है, यानी कि आप डाइट, हेल्दी डाइट ले रहे हो, लेकिन आपको कुछ चीजों से एलर्जी है, यानी कि आपको नहीं पता है, और एलर्जी आप उन चीजों को अपनी डाइट में लेते हो तो आपको खुजली स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, आपको इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि घर में साफ सफाई नहीं होना, एकदम से अच्छे से वॉशरूम की साफ सफाई नहीं होना, तो फ्रेंड्स इससे भी कई महिलाओं को खुजली की समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उनको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स डॉक्टर देख के बता देगा आपको कि ये आपको इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से, या फिर ये प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल चीज है उस वजह से। फ्रेंड्स, अगर ये नॉर्मल होती है तो डॉक्टर साहब को कुछ नहीं है, क्रीम वगैरह, जेल वगैरह दे देते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये नॉर्मल नहीं होती तो वो कुछ दिन तक आपकी मेडिसिन। एक बात और फ्रेंड, जैसे कि आपको खुजली हो रही है, आपको प्राइवेट पार्ट्स में, पेट के निचले हिस्से में, जांघों में, कमर में अगर आपको खुजली हो रही है और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो फ्रेंड्स ये एक सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी, क्योंकि इस टाइम पे आपके बच्चे का वेट बढ़ता है, आपकी बॉडी का वेट बढ़ता है, तो आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस वजह से होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल लेके आपको धीरे धीरे आपको मसाज करनी चाहिए, आप खुजली ना करें। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये नॉर्मल होती है और बॉडी की स्ट्रेचिंग की वजह से होती है तो बाद में आपकी बॉडी पर निशान छोड़ जाते हैं, तो जो कि परमानेंट हो जाते हैं, फिर जल्दी से ठीक नहीं होते फ्रेंड्स। वो महिलाएं अपनी बॉडी के लिए या तो कोकोनट ऑयल का यूज करें या फिर एलोवेरा जेल होता है, आप उसका भी यूज कर सकती हैं। आप हल्के हाथों से मसाज कर सकती हैं, आप खुजली ना करें, क्योंकि फिर वो नाखून के निशान हो जाते हैं। अगर आपको हल्की खुजली हो रही है तो आप ये घर में कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आपके अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप बॉडी में ऐसे कौन से सिम्टम्स, पेट के ऐसे कौन से सिम्टम्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने क्या कंसीव किया। क्योंकि फ्रेंड्स, पुराने टाइम पे अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, जो हमारी दादी नानी ये सब होती थी, वो सिर्फ एक सिम्टम्स, लक्षण देखकर ही औरतों को बताती थी कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। जो फ्रेंड्स काफी हद तक ये सटीक भी बैठते थे, 90-95 केसेज में ये सटीक भी बैठते थे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि 5-10% ये अपोजिट भी हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हर महिला की बॉडी का टाइप अलग अलग होता है, तो इनमें सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। तो उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये वो सिम्टम्स बताए जाते हैं जो मोस्टली महिलाओं में पाए जाते हैं, इनका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। जानकारी अच्छे से मिल सके, आप अपनी बॉडी में सिम्टम्स अच्छे से देख सकें और अनुमान लगा सकें कि आपने क्या कंसीव किया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
तो फ्रेंड्स आइए सिम्टम्स के बारे में बात करें। तो पहला सिम्टम्स होता है आपकी नाभि का, यानी कि आपकी जैसी दूसरी तिमाही लगती है तो आपके पेट का आकार बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स आपने कुछ महिलाओं की देखी होगी, जैसे कि चौथे महीने के बाद में जैसे उनका चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां महीना रनिंग में होता है, तो फ्रेंड्स कुछ महिलाओं के पेट में नाभि का हिस्सा जो होता है तो उभरा हुआ होता है, वही कुछ महिलाओं का नाभि का हिस्सा होता है तो वो अंदर होता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के पेट में बच्चा पेट के निचले हिस्से में, यानी कि नाभि के निचले, जो लड़का होता है तो वो पेट के निचले हिस्से में होता है, ऐसा माना गया है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपके बेबी का आकार बढ़ता है, वेट बढ़ता है, आपका बेबी विकास करना स्टार्ट हो जाता है दूसरी तिमाही में, तो फ्रेंड्स जो उसका प्रेशर होता है, जो उसका दबाव पड़ता है, वो नाभि के ऊपर पड़ता है। यानी कि नाभि पेट के निचले हिस्से में होती है तो उसका प्रेशर जब पड़ेगा तो नाभि के ऊपर पड़ेगा, तो फ्रेंड्स आपकी नाभि में उभार आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जिन महिलाओं के लड़का होता है तो उनकी नाभि बाहर की ओर निकली हुई होती है, उभरी हुई होती है। वही फ्रेंड्स लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का स्थान नाभि के ऊपर माना गया है, यानी कि अपने आपके ब्रेस्ट के नीचे और नाभि के ऊपर लड़कियां कंसीव होती हैं। तो फ्रेंड्स जब लड़कियों का वेट बढ़ता है तो उनका नाभि पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, इसलिए उनकी नाभि का हिस्सा जो होता है महिलाओं का, वो अंदर की ओर होता है। यानी कि जिन महिलाओं ने लड़कियां कंसीव की हुई होती हैं तो उनका जो नाभि का उभार होता है वो बाहर नहीं होता है, वो अंदर की तरफ होता है। जैसे उनके पहले होती है नाभि, उसी तरीके से होती है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। दूसरे सिम्टम्स की बात करें कि ऐसा पेट में कौन सा दूसरा सिम्टम्स होता है जिससे आप पता कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग महिलाएं थी तो वो महिलाओं का पेट देखती थी कि उनके पेट में जो लाइन बनती है तो वो सीधी बनती है या फिर कटी फटी बनती है, तो उससे काफी हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने क्या कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स जिन महिलाओं की नाभि, ब्रेस्ट और नीचे प्राइवेट पार्ट तक अगर उनके गाढ़ी काली मोटी लाइन बनती है, यानी कि ब्रेस्ट से लेके प्राइवेट पार्ट तक अगर उनके मोटी लाइन बनती है, एकदम से दूर से दिखाई देती है और सीधी लाइन बनती है, कहीं पर कटी फटी नहीं होती है, तो उन महिलाओं के लड़का होने का सबसे सटीक संकेत माना जाता है। वही फ्रेंड्स लड़कियों की बात करें तो फ्रेंड्स जिन महिलाओं की लड़कियां होती हैं तो उनके हल्की पतली सी लाइन होती है या फिर कटी हुई होती है, बीच बीच में से कटी फटी होती है, यानी कि गाढ़ी नहीं होती है, कटी फटी सी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उन महिलाओं की लड़कियां होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो पेट का आकार, जी हाँ, पेट का आकार भी आपको बताता है कि आपने क्या कंसीव किया है, आपके पेट में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स आपने कई महिलाओं का देखा होगा कि उनका नीचे की तरफ पेट बढ़ता है, कई महिलाओं का आपने देखा होगा तो उनका ऊपर की तरफ पेट बढ़ता है। तो फ्रेंड्स उससे भी पता लग सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बुजुर्ग महिलाएं चाल ढाल खाने पीने से पेट के आकार को देखकर काफी हद तक अनुमान लगा लेती थी और जो बिल्कुल सटीक भी बैठती थी। जिन महिलाओं के पेट का आकार यानी कि छोटा सा पेट बढ़ता है उनका और नाभि के नीचे की ओर बढ़ता है, यानी कि एक फुटबॉल के आकार जैसा उनका पेट होता है और नाभि के निचले हिस्से में बढ़ता है, तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि उन महिलाओं के लड़के होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लड़का पेल्विक एरिया में नीचे की तरफ होता है और नाभि के नीचे होता है, तो फ्रेंड्स उनका आकार, पेट का आकार फ्रेंड्स नीचे की तरफ बढ़ता है। वही फ्रेंड्स कुछ महिलाओं का आपने देखा होगा कि जिन महिलाओं का नाभि के ऊपर हिस्से में यानी कि पेट का आकार ज्यादा बढ़ता है और पेट के साथ साथ में उनके कूल्हे और कमर के पीछे का हिस्सा भारी हो जाता है, वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो फ्रेंड्स ऐसी महिलाओं की लड़कियां होने के सबसे ज्यादा चांस है। जिन महिलाओं का पेट का आकार नीचे की तरफ बढ़ रहा है या फिर ज्यादा बढ़ रहा है तो फ्रेंड्स उनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो उन महिलाओं को धीरे धीरे चलना फिरना चाहिए, उनको वजन का काम नहीं करना चाहिए, उनको सीढ़ी जल्दी जल्दी नहीं चढ़नी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि जैसे आप 10-5 मिनट आप घूमती हैं फिर आप बैठ सकती हैं, रेस्ट कर सकती हैं, आपको चलना फिरना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है कि आप बिल्कुल भी बेड रेस्ट करने लगे, आपको वो नहीं करना है। लेकिन आपको धीरे धीरे 5-10 मिनट वेट करने के बाद फिर आपको चलना फिरना है, आपको बस वजन का काम नहीं करना है, सीढ़ी नहीं आपको चढ़ना है। क्योंकि फ्रेंड्स जिन महिलाओं का पेट नीचे के हिस्से में बढ़ने लगता है तो फ्रेंड्स उनको चलने फिरने में उनको दिक्कत आने लगती है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके टांगों के बीच में उनका पेट आ रहा है, तो फ्रेंड्स उन महिलाओं को मैं समझती हूँ दिक्कत होने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स आपको चलना फिरना बंद नहीं करना, आपको थोड़ा आराम करके चलना फिरना है, धीरे धीरे चलना फिरना। जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव की है लेकिन पहले से लेकर 9वें महीने तक कोई भी महीना उनका रनिंग में चल रहा है, तो फ्रेंड्स महिलाओं को अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखना, उनको हेल्दी डाइट लेनी है। दूसरा, उनको पानी खूब सारा पीना चाहिए,
क्योंकि फ्रेंड जो महिलाएं कम पानी पीती हैं तो उनके मिसकैरेज होने के काफी चांस हो जाते हैं, उनकी प्री डिलीवरी भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे को पानी की कमी होने लगती है तो फ्रेंड्स डॉक्टर फिर प्री डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स महिलाओं को पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, जिससे वो आपके बच्चे के सर्कुलेशन को भी ठीक रखे, आपके बच्चे को हेल्दी रखे और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो, उसके लिए भी फ्रेंड्स आपके लिए पानी बहुत जरूरी है। तो आपको पानी ज्यादा से ज्यादा, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे इनकी जरूरत है ऐसी जानकारी जो लेना चाहते हैं उनको भी वीडियो शेयर किया करिए।